यदि किसी बच्चे के नंबर कम दे दिए जाए या मान लीजिए उसके नंबर कम ही आते हैं, अगर रियल नंबर उसके पेरेंट्स को दिखा दिए जाए तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, पेरेंट्स स्कूल को खराब बता देते हैं, यहाँ तक कि टीचर पे भी आरोप लगा देते हैं कि ये बेकार टीचर है, इसको हटाओ। इतना तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि बच्चे को आ नहीं रहा, उस पर तो जोर नहीं दे रहे पेरेंट्स। बच्चे को आ जाए तो कितनी बढ़िया बात है, झूठे नंबर दिखा रहे हैं। तो अब टीचर भी क्या कर रहा है, झूठे नंबर ही पेश कर रहा है। स्कूल डायरेक्टर भी क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल भी क्या बोल रहा है कि झूठे नंबर दे दो। पेरेंट्स खुश, बच्चा खुश, फीस प्रॉपर, टीचर की तनख्वाह प्रॉपर। तो जब सारे काम बढ़िया चल रहे हैं तो फिर माथाफोड़ी करने की जरूरत क्या है? कौन फालतू में प्रॉब्लम में आए, कौन बतंगड़ करे इन बातों का? तो ये तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप रियल में टीचर हैं क्या, रियल में आप सिखाने वाले हैं क्या। अगर आप रियल में सिखाने वाले हैं ना, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सारे बच्चे आपसे खुश होंगे। ये जनरली जो सोशल मीडिया पे टीचर्स कई फेमस हो जाते हैं ना, सब बच्चे खुश हैं, ये नाप तोल के बोलने वाले लोग हैं, ये सोशली करेक्ट लोग हैं, इनका एक एक शब्द तोल तोल के निकलता है मोतियों की तरह। ये इतना प्यारा बोलते हैं कि सबके ऊपर बढ़िया लागू हो जाता है, सब मजे में आ जाते हैं। फेलियर हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो टीचर बहुत अच्छा लगने लगता है। कितना मशहूर टीचर हो, अपनी धज्जियां कौन उड़वाएगा, अपने ऊपर तलवार कौन चलाएगा। तो रियल टीचर क्या करता है, रियल स्थिति पेरेंट्स के सामने रखता है, और अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम स्कूल से आती है तो स्कूल वाले से बात करता है। तो ये होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन हो रहा है। अब आती है पेरेंट्स की बात। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टीचर को बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए क्या पेरेंट्स भी उसको अपना बच्चा मान रहे हैं? क्या पेरेंट्स को नहीं मालूम कि मेरे बच्चे के हाल क्या है, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के चक्कर में कि मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा आ जाए, मेरा बच्चा मजबूत हो, ये किसी को नहीं है, मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा आ जाए तो मैं समाज में पूज जाऊंगा, मेरी वाहवाही करेंगे। वाहवाही कोई नहीं करता, किसी को किसी के बच्चे की तारीफ सुन के मजा नहीं आता, बल्कि चिड़ और हो जाती है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है, दूसरों की चिड़ आपकी खुशी बन जाती है। उनको भी बच्चे से प्यार नहीं है, आप कहाँ से कर लेंगे? लेकिन अगर आप टीचर हैं तो मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप रियल प्यार करें बच्चे से, कोई भी खामी है बताएं, कोशिश करें। आज की परिस्थिति में जो तरीके लागू होते हैं उन तरीकों को लगा करके बच्चे को समझाएं और उसको रियलिटी दिखाने की कोशिश करें। देख तू मजबूत नहीं है। एक जिम का कोच भी जबरदस्ती अनाप शनाप चीजें खिला खिला करके एक बच्चे को 2 महीने में खुश कर दे, 2 महीने बाद क्या होगा? बॉडी खत्म, क्योंकि पैसा खत्म। जो इंजेक्शन डले थे अंदर, जो पाउडर डला था, जो केमिकल डले थे, वो सारे खत्म हो गए। कभी कभी तो ये भी सामने आएगा कि जो चीज आराम से निकलने वाली थी वो हानि के रूप में सामने आ गई, बच्चा मर गया या बीमार हो गया। तो वो भी तो टीचर है ना, हर चीज पे लागू हो रही है ये बात। मैं हूं, मान लीजिए, वैसे तो आप मानते नहीं हो, लेकिन अगर मैं मान लूं कि मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, अगर मैं सोशली करेक्ट हो जाऊं ना, तो आप मेरी आरती उतारने लग जाओगे। आहा क्या शानदार व्यक्तित्व है, क्या है शानदार, मजा आ गया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि एक ऐसी तलवार लूं, आपको छलनी छलनी कर दूं, काट दूं अंदर से पूरी तरह से। मेरा क्या होगा वो एक अलग बात है, वो हो ही रहा है, पर मैं उसको दुख की जैसे लेता ही नहीं हूँ। मुझे मजा आ रहा है, मैं भी सोचने लगूंगा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरी जिंदगी कैसी हो रही है, तो फिर वो दुख लगेगा, फिर वो परेशानी लगेगी। तो पेरेंट्स तो चढ़ के आएंगे, सारा सिस्टम गलत हो गया है। स्कूल वाले हो गए हैं पैसा कमाने की मशीन, वो देखते हैं हमें क्या मतलब है, टीचर देखता है हमें क्या मतलब है, हम क्यों पंगा लें, बच्चा जाए भाड़ में। बच्चे का बेस खत्म हो जाता है, फिर देश खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। रोते रहते हो, बच्चे को बोलते हो साहब कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो रहा, अरे बेसिक क्लियर नहीं, आता ही नहीं उसको, कुछ आएगा कहाँ से? अगर टीचर है तो उसके दिल से पूछिए कि तू अपना बच्चा समझ के इसको हैंडल कर पाता है क्या? और मजे की बात कुछ और है, अपने बच्चे को भी अपना बच्चा समझ के टीचर हैंडल नहीं कर पाता, वो बच्चे काटने को दौड़ता है, खाना नहीं खाऊंगा, ये चीज खिलाओ, तो वो भी हैंडल नहीं हो पाता, तो फिर ये कौन है? तो ये पूरा सिस्टम ही फुसफुसा हो चुका है, ये पूरा सिस्टम ही मक्खनबाजी का हो चुका है। हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मक्खनबाजी पसंद आ रही है, इसलिए मैं मक्खनबाजी शब्द भी यूज करता हूं। अंदर से पोले हो चुके हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं। ये खोखला और पोला होना ही इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन का नाश अवश्य होगा, कोई दूसरा नहीं करता, आप खुद करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने की कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए। सब कुछ जीवन में वो होने लगेगा जो आपने कभी भी सोचा नहीं था, इतने ठोस हो जाएंगे। पूरी दुनिया आपको मारने के लिए दौड़ेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन अंदर से ऐसी सुगंध आएगी जिस सुगंध को लेने के बाद आपको बाहर की हर सुगंध जो पहले आपको सुगंध लगती थी अब दुर्गंध लगने लगेगी।